हेलो साथियों, मेरा नाम है अभिषेक और अभी आप देख रहे हैं CNA बाय अभी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए कोटा विश्वविद्यालय कोटा, PG कॉलेज सवाई माधोपुर और इसके साथ साथ एजुकेशनल डिपार्टमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ साझा करने के लिए वीडियो लाता रहता हूं। तो इसी क्रम में मैं आज BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के मैथ के प्रैक्टिकल के सिलेबस और उसके प्रैक्टिकल के जो पैटर्न है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को देखिए अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ BSc फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल की सूची की। तो BSc फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के जो नंबर होते हैं वो साइंस में 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपका 22 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से अगर साइंस की बात करूं, यानी अगर BSc फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल जो कि मैथ के प्रैक्टिकल की बात करूं तो आपका जो रिकॉर्ड होगा, यानी आपकी जो फाइल होगी उसका जो रिकॉर्ड जमा किया जाएगा वो 5 नंबर उसमें जोड़े जाएंगे आपके प्रैक्टिकल नंबर्स में। और आपका जो प्रैक्टिकल होगा BSc का मैथ का, उसमें 2 प्रैक्टिकल आपसे करवाए जाएंगे। 2 प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, दोनों ही 7 और 7 नंबर के होंगे और आपका एक वाइवा भी लिया जाएगा, वो होगा आपका 6 नंबर का। तो इस प्रकार से आपका कुल 25 नंबर का BSc फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल होगा मैथ का। वहीं अगर मैं BA फर्स्ट ईयर की मैथ की प्रैक्टिकल की बात करूं तो वो होगा 22 नंबर का। 22 नंबर का प्रैक्टिकल होगा BA फर्स्ट ईयर में, और जिसमें से 5 नंबर तो आपके जो है वो रिकॉर्ड के लिए जाएंगे, यानी आपने जो रिकॉर्ड बना के रखा होगा फाइल, उसका 5 नंबर उसके आपको दिए जाएंगे। वहीं इसमें भी 2 प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल फर्स्ट और प्रैक्टिकल सेकेंड, और दोनों ही प्रैक्टिकल के 4-4 नंबर आपको दिए जाएंगे और इसका वाइवा जो होगा वो भी 5 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से BA फर्स्ट ईयर में मैथ का प्रैक्टिकल के कुल 22 नंबर आपको मिलेंगे। अगर मैं प्रयोगों की सूची की बात करूं, यानी आपके मैथ के प्रैक्टिकल के सिलेबस की बात करूं, तो इसमें यहाँ पर इसके कोटा यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल का सिलेबस दे रखा है। इन सभी में से 2 प्रैक्टिकल आपके पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल की एग्जाम में। तो यहाँ पर मैं एक एक करके उन सभी प्रैक्टिकल की आपको नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रैक्टिकल है। तो पहला प्रैक्टिकल है 4 या 4 से अधिक घात वाले बीजीय बहुपदों का लेखा चित्र आरेखण, ये पहला प्रैक्टिकल होगा। वही दूसरे प्रैक्टिकल की बात करूं तो यह है बूलिय बीजगणित की सहायता से तर्क परिपथों का सरलीकरण, ये मैथ का दूसरा प्रैक्टिकल है। और तीसरा प्रैक्टिकल है बूलिय फलनों के लिए सत्यता सारणी, ये इसका तीसरा प्रैक्टिकल होगा। और चौथा प्रैक्टिकल है समतलीय वक्रों का अनुरेखण, ये इसका चौथा प्रैक्टिकल होगा मैथ का। वहीं अगर मैं 5वें प्रैक्टिकल की बात करूं तो वह है समूह समाकलिता की मूल प्रमेय के अनुप्रयोग, ये इसका 5वां प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर मैथ का BSc का। वहीं छठे प्रैक्टिकल की बात करूं तो कुछ विशेष संक्रियाओं के लिए संक्रिया सारणी का निर्माण करना, ये इसका 6ठा प्रैक्टिकल होगा। वहीं अगर मैं 7वें प्रैक्टिकल की बात करूं तो 7वां प्रैक्टिकल होगा आपका ग्राफीय विधि से बीजीय समीकरणों के मूल ज्ञात करना। और 8वां प्रैक्टिकल होगा लांगराज प्रमेय का अनुप्रयोग, ये 8वां प्रयोग होगा। वहीं 9वां जो प्रैक्टिकल है वह है क्रमचय और क्रमचय समूह से संबंधित समस्याएं, ये 9वां प्रैक्टिकल होगा। वहीं 10वां होगा वलय से संबंधित समस्याएं, तो ये होगा 10वां प्रैक्टिकल। इस प्रकार से ये होगी BSc फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकलों की सूची। इस प्रकार से 10 प्रैक्टिकल है और इन सभी प्रैक्टिकलों को आपको अपने जो फाइल होता है, यानी आपकी जो रिकॉर्ड है उसमें आपको इनके बनाने होंगे। इन सभी प्रैक्टिकलों को आपको उसमें प्रैक्टिकल करने होंगे, फाइल में रिकॉर्ड रखना होगा। उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे और एग्ज़ाम जो है उस प्रैक्टिकल एग्जाम में इन 10 प्रैक्टिकल में से किन्हीं 2 प्रैक्टिकल को आपको करना होगा, जो कि उसके आपको 7-7 नंबर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं BSc सेकेंड ईयर के प्रयोगों की सूची की। तो BSc सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल होता है वह भी 25 नंबर का ही होता है, यानी प्रैक्टिकल के जो नंबर होंगे वो 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। और वहीं अगर मैं फाइल्स के रिकॉर्ड की बात करूं
तो आपके रिकॉर्ड के 5 नंबर दिए जाएंगे आपको। अगर आपने रिकॉर्ड बनाया है, प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाई है, तो उसको आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। वहीं अगर मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करूँ तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 2 प्रैक्टिकल आपके पूछे जाएंगे। लिखने होंगे आपको अपनी प्रैक्टिकल की जो कॉपी, उसमें आपको 2 प्रैक्टिकल लिखने होंगे। वही 2 प्रैक्टिकल आपके 7-7 नंबर के रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर में वैसे ही सेकंड ईयर में भी है ना। 2 प्रैक्टिकल आपको लिखने होंगे 7-7 नंबर के। वहीं आपका जो वाइवा होगा वो वाइवा 6 नंबर का पूछा जाएगा। अब मैं बात और वहीं अगर मैं बीए सेकंड ईयर की बात करूं तो बीए सेकंड ईयर में भी जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल होता है 22 नंबर का। 22 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। रिकॉर्ड के 5 नंबर दिए जाएंगे। 2 प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे, 6-6 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे वो। और वाइवा जो है वो 5 नंबर का होगा। ये हुआ बीए सेकंड ईयर का मैथ का प्रैक्टिकल। और अगर अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस जो है उसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका पिकोड विधि द्वारा अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना एवं यथार्थ हल से तुलना। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा मैथ का। अगर मैं दूसरे प्रैक्टिकल की बात करूं तो दूसरा जो प्रैक्टिकल है उसका नाम है आयलर विधि द्वारा अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना एवं यथार्थ हल से तुलना करना। ये होगा इसका दूसरा प्रैक्टिकल। वही अगर मैं तीसरे प्रैक्टिकल की बात करूं तो तीसरा प्रैक्टिकल का नाम है साधारण अवकल समीकरण का निर्माण करना। ये होगा इसका तीसरा प्रैक्टिकल। और चौथा प्रैक्टिकल होगा अवकल समीकरण का विचित्र हल ज्ञात करना, है ना। और पांचवा प्रैक्टिकल होगा प्राचल वितरण विधि से अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। और छठा जो प्रैक्टिकल है उसका नाम है चारपीट विधि से अवकल समीकरण आंशिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। ये छठा प्रैक्टिकल होगा सेकेंड ईयर में मैथ का। वहीं सातवां जो प्रैक्टिकल है उसका नाम होगा LCR विद्युत परिपथ एवं आवर्त गति की समस्याओं को हल करने में अवकल समीकरण का अनुप्रयोग। ये होगा इसका सातवां प्रैक्टिकल। इन सभी प्रैक्टिकलों को आपको अपनी फाइल में बनाना होगा। वहीं आठवां प्रैक्टिकल होगा समस्त वक्रों की उत्तलता एवं अवतलता ज्ञात करना। ये होगा इसका आठवां प्रैक्टिकल। वहीं इसके 9वें प्रैक्टिकल की बात करूं तो 9वां प्रैक्टिकल होगा समतल वक्रों के विचित्र बिंदु एवं उनकी प्रकृति ज्ञात करना। ये इसका 9वां प्रैक्टिकल है। वहीं अगर मैं 10वें प्रैक्टिकल की बात करूं तो 10वां प्रैक्टिकल है आंशिक अवकल समीकरण का निर्माण करना। ये इसका 10वां प्रैक्टिकल होगा। तो ये था BSc सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल की सूची। इन सभी प्रैक्टिकलों को आपको अपनी फाइल के रिकॉर्ड में बनाना होगा। और इनमें से इन 10 प्रैक्टिकल में से आपको एग्जाम में 2 प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखने होंगे। अब हम बात करेंगे BSc सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल की सूची के बारे में। अब हम बात करते हैं BSc थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल सूची के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न जानते हैं कि इसमें कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो यह भी 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यानी BSc थर्ड ईयर का जो मैथ का प्रैक्टिकल है वो भी 25 नंबर का ही रहेगा, जिसमें से आपका जो रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड का जो नंबर होते हैं वो 5 नंबर का आपका रिकॉर्ड लिया जाएगा। और आपके जो इसमें 2 प्रैक्टिकल होंगे, इसमें भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तरह ही है BSc थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल भी 2 प्रैक्टिकल होंगे। वो भी 7-7 नंबर के पूछे जाएंगे। वहीं आपका जो वाइवा है वो वाइवा जो है वो 6 नंबर का रहेगा। वाइवा कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। तो इस प्रकार से आपका कुल जो है वो 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होंगे BSc थर्ड ईयर मैथ के प्रैक्टिकल में। इसमें आपको 2 प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। तो इसके प्रैक्टिकल सूची के बारे में जानते हैं। पहला प्रैक्टिकल है हार्मोनिक श्रृंखला का योग ज्ञात करने के लिए। यानी आपको हार्मोनिक श्रृंखला के योग के बारे में प्रैक्टिकल लिखना होगा। फर्स्ट प्रैक्टिकल ये है। दूसरा प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो द्विघात समीकरण को हल करना, ये दूसरा प्रैक्टिकल रहेगा। वहीं अगर मैं इसके तीसरे प्रैक्टिकल की बात करूं तो तीसरा प्रैक्टिकल रहेगा डू और व्हाइल लूप का उपयोग करके द्विपद गुणांक का मूल्यांकन करना। ये इसका तीसरा प्रैक्टिकल रहेगा। BSc थर्ड ईयर का तीसरा प्रैक्टिकल ये रहेगा। इसके बाद में इसके चौथे प्रैक्टिकल की बात करूं तो चौथा प्रैक्टिकल होगा स्विच केस स्टेटमेंट का उपयोग करके समूहीकृत आवर्ती तालिका मुद्रित करना। ये इसका चौथा प्रैक्टिकल होगा।
बीएससी थर्ड ईयर का मैथ का। वही अगर मैं पाँचवें प्रैक्टिकल की बात करूँ तो पाँचवा प्रैक्टिकल होगा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग करके संचालन की न्यूनतम लागत ज्ञात करना। इसमें 2 घटक शामिल है। ये इसका पाँचवा प्रैक्टिकल होगा। और छठा प्रैक्टिकल का नाम है संख्याओं का औसत निकालना, यानी संख्याओं का औसत निकालने का आपका एक प्रैक्टिकल होगा, वो है छठा प्रैक्टिकल। वहीं सातवां जो प्रैक्टिकल है वो है एरे का उपयोग करके मैट्रिक्स दिखाना, ये सातवां प्रैक्टिकल होगा। और आठवां प्रैक्टिकल है किसी सूची को क्रमबद्ध करने और सरणी यदि यदि तब अन्यथा का उपयोग करके उसके माध्यिका की गणना के लिए, यानी इसमें आपको किसी सूची को क्रमबद्ध करना होगा, उसकी सारणी बनानी होगी, इसका उपयोग करके आपको माध्यिका की गणना करनी होगी। ये इसका आठवां प्रैक्टिकल होगा। वही अगर नौवें प्रैक्टिकल की बात करूँ तो समलंबाकार नियम का उपयोग करके वक्र क्षेत्र फल ज्ञात करना, ये इसका क्या होगा, नौवां प्रैक्टिकल होगा। लंबाकार नियम का उपयोग करके वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, नौवां प्रैक्टिकल। वहीं अगर मैं 10वें प्रैक्टिकल की बात करूं तो वो है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना, तो इसका 10वां प्रैक्टिकल ये होगा। वहीं 11वें प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रारूप का उपयोग करके एक स्ट्रिंग लिखना, ये है ना सब सी प्रोग्रामिंग के है ना प्रैक्टिकल है। ये सब सी प्रोग्राम जो आपका पेपर थर्ड है ना, मैथ का पेपर थर्ड, उसका जो एक सी प्रोग्रामिंग की एक बुक आती है, उन सभी बुक के ये एक टॉपिक है, उन सब के ये प्रैक्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं। थर्ड पेपर के थर्ड पेपर सभी मैथ का थर्ड पेपर है, उसके सभी प्रैक्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं। जिसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही हिंदी में बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है। और इसके जो सिलेबस है उसमें भी हिंदी लैंग्वेज में उसका सिलेबस नहीं दिया गया है। पूरा का पूरा सिलेबस इसका जो है वो इंग्लिश में दिया गया है। उसको कॉपी करके मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है हिंदी वो थोड़ी हार्ड है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर इसका सिलेबस इंग्लिश में भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 12वें प्रैक्टिकल की बात करूँ तो 12वां प्रैक्टिकल एरे और लूप का उपयोग करके समूहीकृत आवर्ती तालिका बनाना, यह भी 12वां प्रैक्टिकल है यहाँ पर। और 13वें प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो सारणी का उपयोग करके दिए गए डेटा के मानक विचलन की गणना करना यदि और कथन तोड़े, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है, इसलिए क्योंकि ये इंग्लिश सी प्रोग्रामिंग का एक बुक का एक प्रैक्टिकल, इसलिए इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में दी गई थी। इसको मैंने हिंदी में आपके लिए कॉपी करके यहाँ पर इस वीडियो में बताया है। चौथा जो प्रैक्टिकल है वो है किसी फाइल को खोलने और पॉइंटर्स का उपयोग करके जोड़ने के लिए, इसका ये 14वां प्रैक्टिकल होगा। तो ये था बीएससी थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल की सूची। तो फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के मैथ के प्रैक्टिकल के बारे में मैंने आपको बताया कि उसका पैटर्न क्या रहता है और इसमें आपको रिकॉर्ड के कितने नंबर दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल कितने पूछे जाते हैं और उसके नंबर क्या होते हैं, वाइवा के कितने नंबर होते हैं। तो इन सब के बारे में मैंने आपको आज डिस्कस किया है आपके साथ। तो ये था बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल मैथ के प्रैक्टिकल से संबंधित वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो आपको लगातार लेकर आता रहता हूँ। आपके लिए जो यूजफुल कंटेंट होता है वो आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो इसी कारण से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।